अच्छा, जो अजीत डोवल से मुलाकात हुई, उस वो 1 घंटे की मुलाकात में क्वाड, अफगानिस्तान, सिक्योरिटी इश्यूज, ये इश्यूज क्या डिस्कस हुआ हम नहीं जानते। इंडिया में जो असल मैसेज गया वो चाइना को चला गया तिब्बत के हवाले से, सही। कि ठीक। तिब्बत के जो नुमाइंदे हैं वो उन्होंने मुलाकात की। भारत कुछ ये भी सोच रहा है कि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर में लोग हैं या गिलगित बल्तिस्तान में लोग हैं या दुनिया में जहाँ भी लोग रहते हैं वो आप इंडियन सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भारत ये भी शायद सोच रहा है कि अगर आज़ाद जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं या गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, कोई सिविलियन या उनकी क्रिमिनल कोई कंप्लेंट है तो वो श्रीनगर हाई कोर्ट में वो अपनी पिटीशन दायर कर सकते हैं। ये भी एक बहुत मैं समझता हूँ कि भारत का एक ऐसा इक़दाम होगा जो कि पाकिस्तान या कश्मीर कॉज के लिए बहुत ब्लो होगा। इस वक्त इंडिया के दौरे में है और उसके बाद निकल के वो काबुल जाएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान बिल्कुल स्टॉप बाय भी नहीं कर रहे। एक तो उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत 4-5 ऐसे स्टेप्स हैं जो भारत शायद अनकरीब ले भी ले और पाकिस्तान को इससे मैं समझता हूँ कि बाखबर होना चाहिए, हमें प्री एम्प्ट करना चाहिए इन चीज़ों पर। एक तो ये है कि भारत अब ये चाह रहा है कि किसी तरीके से कुछ ममालिक जो हैं, ख़ास तौर पे अगर वो आईसी के ममालिक कुछ अगर हैं या फिर कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका या और भी कोई मुल्क, फ्रांस फॉर दैट मैटर, वो कोई कॉन्सुलेट अपनी श्रीनगर में इस्टेब्लिश कर लें। और ये बड़ा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान या कश्मीर कॉज के लिए बहुत ब्लो होगा अगर कोई मुल्क श्रीनगर में अपनी कॉन्सुलेट या कॉन्सुलेट जनरल बना लेता है। दूसरी तरफ भारत कुछ ये भी सोच रहा है कि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर में लोग हैं या गिलगित बल्तिस्तान में लोग हैं या दुनिया में जहाँ भी लोग रहते हैं वो आप इंडियन सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक बहुत मैं समझता हूँ कि भारत का एक ऐसा इक़दाम होगा जो कि कश्मीर कॉज को मज़ीद कॉम्प्लिकेट करेगा। फिर भारत ये भी शायद सोच रहा है कि अगर आज़ाद जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं या गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, कोई सिविलियन या उनकी क्रिमिनल कोई कंप्लेंट है तो वो श्रीनगर हाई कोर्ट में वो अपनी पिटीशन दायर कर सकते हैं। और इस किस्म के इक़दामात और फिर जो है मज़ीद जो है यूनियन टेरिटरी है अभी तो, लेकिन उसको वो स्टेटहुड का दर्जा दे देंगे किसी स्टेज पे और फिर आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो सीटें हैं वहाँ पे वो अवेलेबल होंगी। फिर एक और काम ये भी कर रहे हैं और या करने वाले हैं जो हम मीडिया से देख रहे हैं कि पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशंस बना रहे हैं इन एब्सेंशिया। मिसाल के तौर पर मीरपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका डिप्टी कमिश्नर होगा जो कि वहाँ बैठेगा श्रीनगर में, लेकिन वो रिप्रेजेंट करेगा इन लोगों को जो मीरपुर में रहते हैं या मुजफ्फराबाद में रहते हैं फॉर दैट मैटर। तो इस किस्म के इक़दामात भारत अब करने जा रहा है और अगर हमने इन चीज़ों को प्रीएम्प्ट ना किया या हमने अपनी सफारत कारी को ज़्यादा रोबस्ट ना किया तो कश्मीर का मामला तो फिर चला गया। कुछ अरसे बाद आप देखें कि फ़्रांस ख़ास तौर पे एक कॉन्सुलेट या कॉन्सुलेट जनरल श्रीनगर में उसको इस्टेब्लिश करे और इस तरह एक यूरोपियन यूनियन फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक भी और फिर वो आईसी में भी आपको नहीं मालूम कि कौन से ममालिक से भारत ऑलरेडी इन टच है और उनको इंसिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आप इस पे जरा फरमाइएगा कि आप उनके इस विजिट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनके ट्रिप को मैं जिस चीजों से रिलेट कर रहा हूँ वो सबसे पहला तो वो इशू ये है कि टोनी बिल्किन साहब इस वक्त इंडिया के दौरे में हैं और उसके बाद निकल के वो काबुल जाएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान बिल्कुल स्टॉप बाय भी नहीं कर रहे, चाहे कुछ घंटों के लिए। एक तो उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत लाट है और दूसरा अमेरिका के रिजर्वेशन हैं कि चाइना जिस तरीके से एग्रेसिवली उनको खदशा है कि वो वैक्यूम फिल करेगा। उसमें इजहार जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तान के लिए वो चाहते हैं, अब देखें वो एक तो वो कंप्लीटली चाइना के कैंप में जा चुके हैं, लेकिन जब टोनी बिल्किन साहब आपको लिफ्ट नहीं कराते, जो बाइडन आपकी कॉल नहीं लेते,
तो आप उसको भी, उस पे भी आपकी रिजर्वेशंस होती हैं, और मेरे ख्याल में ये अब होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यू हैव गॉन टू फार अवे इन योर प्रोसेस इन अ लव ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एंड लव ऑफ चाइना। तो अब उसको आपने एक ही कैंप में रहना है। अमेरिका ने ना आपको उतनी लिफ्ट करानी है, ना वो करवा रहे हैं। हाँ, ये मैं जरूर बताऊंगा कि मोईद यूसुफ साहब का डोमिसाइल वॉशिंगटन डीसी का है, उनका ये पहला दौरा है एनएसए बनने के बाद। तो हो सकता है कुछ लोग दोस्तों से मिलने आए हों, कुछ गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आए हों, लेकिन इससे ज्यादा ना यहाँ से वो लेकर। फिर उसके बाद उनकी मुलाकात हुई अजीत डोवल के साथ, और उनकी मुलाकात हुई जयशंकर के साथ, जो उनके वजीर खारजा हैं, और फिर उसके बाद उनकी मुलाकात हुई वजीर आजम मोदी से, और उसके बाद वो चले गए। अच्छा, जो अजीत डोवल से मुलाकात हुई, वो 1 घंटे की मुलाकात में क्वाड, अफगानिस्तान, सिक्योरिटी इश्यूज, ये इश्यूज क्या डिस्कस हुआ हम नहीं जानते। कि उन्होंने एक तो उनकी सिविल सोसाइटी के अरकान से मुलाकात हुई। अच्छा, ठीक। अच्छा, जो सिविल सोसाइटी के अरकान से उनकी मुलाकात हुई, तो उसमें सुबह से उनकी स्टार्ट करते हैं ना, उनकी 3-4 इंगेजमेंट्स हैं, उस पर बात कर लेते हैं। एक तो उन्होंने सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात की, और उस मुलाकात की बस अहमियत यह है कि डोंगप डोनचप चंग ये उसमें मौजूद थे सिविल सोसाइटी की मुलाकात में, जो कि जलावतन गवर्नमेंट है तिब्बत की, जो कि नई दिल्ली में, तो उनके जो नुमाइंदे हैं नई दिल्ली में, और जो सिंह योंग जो कि जलावतन हुकूमत के सरबराह या सदर या वजीर, जो भी उनको हेड करता है, उसका इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो उस सिविल सोसाइटी के ग्रुप में मौजूद। तो इंडिया में जो असल मैसेज गया वो चाइना को चला गया तिब्बत के हवाले से। सही, ठीक। तिब्बत के जो नुमाइंदे हैं वो उन्होंने मुलाकात की। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इस पे तबसरा किया, तो उसमें भी अगर वॉशिंगटन पोस्ट का वो हम उसकी लास्ट लाइंस अगर 2-3 दिखा सकें इस मीटिंग के बारे में, जो वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, अगर उसकी स्लाइड